सत्संग अंदर उस परमात्मा वाहिगुरु अल्लाह राम गॉड दे बारे च दस्या जाता है। हर किसी नूं उस परमात्मा नाल जोड़िया जाता है और किसी नूं भी किसी दा कोई धर्म जात या किसी भी तरह की कोई निंदिया चुगली करना नहीं सिखाया जाता। सत्संग दा आखरी भाव अगर असी कढ़िए तो सच दा संग बनता है। सच वो परमात्मा वो वाहिगुरु अल्लाह राम है जिस दे लखा नाम हैं पर वो ताकत एक है। और संग जिथे उस परमात्मा की चर्चा होवे, जिथे उस मालिक का नाम बिना कुछ लिया बिना किसी तो कुछ इकट्ठा कीते उसका नाम लिया जावे और परमात्मा बारे सच की है झूठ की है खोल के दसिया जावे, उसनों सच्चा संग कहा जाता है। जिस तरह दुनिया के अंदर बहुत कलपुरजे बनते हैं, मशीनां बनदियां हैं, उन्हां दे कारखाने हैं, पर इंसान नूं इंसानियत दा ढंग सिखाया जावे, इंसान नूं इंसानियत दा पाठ पढ़ा के वास्तव विच इंसान बनाया जावे, ऐदां दा अगर कोई कारखाना है तो वह सत्संग है। दुनिया के स्कूल कॉलेज जितने भी हैं दुनियावी पढ़ाई लई हैं। असली अगर उद्देश्य उन्हों का देखिए, मंतव देखिए तो एको ही नज़र आता है, पैसा किस तरीके नाल कमाया जाए, किवें ज़्यादा आ सकता है, की तुसी बन सकते हो, किवें पैसा इकट्ठा हो सकता है। ये ढंग पढ़ाई विच आम सिखाए जाते हैं। पर की इंसान इंसान बनया रहेगा? कि इंसान की इंसानियत खत्म नहीं होएगी? इंसानियत किसनों कहा जाता है और आत्म बल किवें जगाया जाता है, इहदे बारे शिक्षा अंदर कुछ भी नहीं आता। सो जिथे आत्मा की पढ़ाई होवे, आत्मा की शांति बारे, आत्म बल बारे, आत्मिक संतुष्टि बारे दस्या जाए, उसनों रूहानी स्कूल कॉलेज या सत्संग किया जाता है। जिथे इंसान नूं इंसान नाल जोड़िया जाता है, इंसान नूं परमात्मा नाल जोड़िया जाता है और इंसान नूं बुराइयां तो हटाया जाता है। कि हे इंसान, जिन्ने भी तरह के नशे हैं सब बर्बादी का घर हैं। नशियां विच पाओगे जीवन बर्बाद हो जाएगा, नशियां दे तुसी गुलाम बन जाओगे, नशा ने तुहानू छड्डना नहीं। एक बार अगर आदि हो गए बड़ा मुश्किल हो जाता है नशे नू छड्डना, पर नशा छुट सकता है अगर होर आत्मा दा शरीर दा नशा मिल जाए। सो वो नशा भी सच्ची सत्संग विचों वाहिगुरु दे नाम दा ओम हरि अल्लाह मालिक दी भगती दा चढ़ाया जाता है, दस्या जाता है, सिखाया जाता है। कि भाई दुनियावी नशे तेनों छड़ सकते हैं, तू उन्हां तो बख हो सकता है अगर वाहिगुरु राम दे नाम नाल जुड़ जावे। क्योंकि परमात्मा दे नाम विच जो नशा है, जो लज्जत है, जो खुशी है, जो मस्ती है, वो दुनिया के किसी नशे विच नहीं है। जितने भी दुनिया के नशे हैं सवेरे पियो शाम नूं और शाम नूं पियो सवेरे उतर जाते हैं, बल्कि जाते जाते तुहाडे शरीर नूं अंदरों बिल्कुल खाली कर जाते हैं, खोखला कर जाते हैं, कमज़ोर कर जाते हैं। इसलिए संत फकीर सत्संग लाउंदे हैं कि सत्संग सुनो, सत्संग विच आके बैठो, अपना ध्यान उस परमात्मा नाल जोड़ो,
ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਐਬ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜੋ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਮੈਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਮੈਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਬਣ ਲਓ, ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਬਣ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ, ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਜੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਧੋਣ ਲਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਬਣ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਬਣ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਰੂਪੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਬਣ ਲਿਆਓਗੇ, ਪਾਊਡਰ ਲਿਆਓਗੇ, ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੈਲ, ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਨਮੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਕੀਰ ਬਿਨਾਂ ਦਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਗ ਜੈਸਾ ਕਰੋਗੇ ਵੈਸਾ ਰੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਗੇ। ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਛੇ ਖਿਆਲ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਹੱਥੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਤਸੰਗ ਅੰਦਰ ਜੋ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ, ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੇ, ਸੱਚੀ ਤੜਫ ਲਗਨ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਮਨ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਤਮਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ ਦੀਦਾਰ, ਦਇਆ ਮੇ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਲਾਇਕ ਕਾਬਿਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨਿਆਵੀ ਖਿਆਲਾਂ ਅੰਦਰ, ਬੁਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਖੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਨਸਾਨ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਅਗਰ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਡਿੱਗੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਗਿਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਡਗਮਗਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਮਲਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਡਗਮਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਚੱਪੂ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਮਲਾਹ ਹੈ। ਅਗਰ ਚੱਪੂ ਹੋਵੇ, ਮਲਾਹ ਹੋਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ, ਮਨ, ਮਾਇਆ, ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦਾ ਅੰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤੜਫਦਾ ਹੈ, ਬੇਚੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਹੈ ਜੋ ਦਿਖਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਕੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਫਸ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਅਹੰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਚਤੁਰਾਈ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਅਹੰਕਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਠੋਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਸੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੂਫਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਨਈਆ ਨਾਵ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ परमात्मा ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। वही चप्पू है, वही मलाह है। कोई सच्चे हिरदे नाल उसका जाप करे। पर मालिक दी याद तदे ताज़ा हुंदी है अगर इंसान सत्संग करे। दुनिया दा संग करता है, दुनिया दा रंग चढ़ता है। जैसियां गल्लां दुनिया विच चलदियां हन, झूठ, फरेब, चुगली, निंदा, एक दूजे की लत खिंचनी, एक दूजे नूं अगे वधदा देख के ईर्ष्या, नफरत अज दे संसार विच आम है। कोई किसी नूं ढंग नाल रोटी खांदा देख के खुश नहीं हुंदा, बल्कि ये सोचता है कि ये इन्ना अच्छा किवें हो गया, परमात्मा की याद करके बर्बाद होने तो क्यों बच गया। इदां दे सोचां वाले लोग इस संसार अंदर बढ़ते जा रहे हैं। उन्हां दा यही काम है कि किवें ना किवें अगे बढ़ते इंसान नूं रोकिया जाए, किवें ना किवें मालिक दी याद करन वाले नूं रोकिया जाए। हालांकि रोकण नाल उन्हां नूं कुछ मिलता नहीं, पर जिन्हां दा काम ही ये हो जाता है कि परमात्मा दे नां तो चिड़ना, मालिक दी याद तो ईर्ष्या करना, परमात्मा तो मुनकर हो जाना, ऐसे लोग संसार अंदर बहुत हैं। सो ऐसे इंसान जद एक सत्संगी दा, परमात्मा नूं याद करने वाले दा रास्ता रोकते हैं तो दीनता नम्रता नाल कन्नी कतरा जाता है। क्योंकि सच दा मार्ग, परमात्मा दे नाम दा मार्ग प्रेम दा मार्ग है, प्रेम दा रस्ता है। प्रेम दे मार्ग ते चलदियां होया, प्रेम दे रस्ते ते चलदियां होया कदे भी कोई औकड़ आउंदी है, कदे भी कोई परेशानी आउंदी है तो परमात्मा दे नाम नाल, प्रेम नाल ही वो दूर हुंदी है। कदे अगर कोई अहंकार या बुरे ख्याल अंदर बसा लेंदा है तो वह औकड़ वधदी है, घटदी नहीं। सो मालिक दे रस्ते ते चलण वाले सत्संग जरूर करते हैं, क्योंकि उन्होंने वो खुराक मिलती है जो उन्होंने भलाई दे, नेकी दे रस्ते ते अगे ले जाती है। दुनिया विच जिद्दां दा संग इंसान करता है वो रंग तो चढ़ना ही है। खरबूजे नूं देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, एक कहावत मशहूर है। उस तरह जिद्दां दा संग तुसी करोगे, अगर किसी नशेड़ी दा संग करते हो, नशा करन वाले दा संग करते हो, वो तुहानूं नशे दे गुणगान गाएगा, नशे दी चर्चा करेगा कि नशा करो तुहाडा दिल वड्डा हो जाना है, तुहाडा डर खत्म हो जाना है। पर कदे वो नहीं दसदे कि नशा करन नाल शरीर और घर-बार तबाह हो जाना, क्योंकि इदां दसन तो उन्हां दे साथी घट सकते हैं। इसलिए वो तो नशे की वड्याई करते हैं। जुए दे खेलन वाले कोल चले जाओ, वो तुहानूं दसदा है किवें नोट दुगने कीते जा सकते हैं, किवें पत्ते लाए जा सकते हैं,
ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜੂਏ ਖੇਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਜੂਆ ਵੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੁਰਾ ਸੰਗ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਬਹਾਰਾਂ ਜਲ ਕੇ ਰਾਖ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। और अगर भला संग करोगे, अच्छा नेक संग करोगे, तो तुहाडे अंदर मालिक दी याद तो आएगी आएगी, बल्कि परमात्मा दे नाम दियां बहारां खिड़ जाणगियां। सो मालिक दा नाम, परमात्मा दा नाम सत्संग विच दस्सिया जांदा है। जो जी सत्संग करदे हन, उन्हां दे हिरदे परमात्मा दी याद लई जरूर पवित्र हुंदे हन। सत्संग इदां दा इलाज है जिहदे नाल आत्मिक रोग कट्टे जांदे हन। सत्संग इदां दा खुराक है जिथे आत्मा दी खुराक मिलदी है। आत्म बल, आत्मिक संतुष्टि, आत्मिक संतोष वध जांदा है। बर्दाश्त शक्ति वधदी है इंसान दी, और जिस दे अंदर बर्दाश्त शक्ति है वही सुखी है। जिस दे अंदर संतोख तन है वही तनवान है। जिस दे अंदर संतोख नहीं, जिस दे अंदर संतुष्टि नहीं, वो कंगाल है। पर यह संतोख तन जिहड़ा है परमात्मा दे नाम तो बिना किधरे नहीं मिलता। मालिक दी याद करन नाल, उसदा नाम जपण नाल ही आत्म बल मिलता है, संतोष आउंदा है, संतुष्टि आउंदी है, और इंसान परमात्मा दे दया में रहमत दे लायक बनदा चलिया जांदा है। सो सत्संग जरूर करो। और संतां दा सत्संग करन दा मतलब कोई पैसा इकट्ठा करना नहीं, कोई अपनी वाह वाह करवाना नहीं हुंदा, बल्कि जितने भी संसारिक जीव हैं, जिन्नी भी परमात्मा की सृष्टि है, उसका भला होवे, उन्होंने सुख मिले, और हर इंसान अपने वाहिगुरु राम अल्लाह नाल जुड़ के सच्चा आनंद ले सके, सच्चा सुख ले सके। इसलिए संत सत्संग करते हैं, इसलिए लोगों को बुलाते हैं कि आओ सत्संग सुनो। सत्संग सुनोगे, अमल करोगे, तो आनू लाजमी सुख मिलना है। अज दा इंसान ये जरूर चाहता है कि उन्होंने अंदरों बाहरों तंदुरुस्ती मिले, सच्चा सुख मिले, और दोनों जहानां दियां खुशियां मिलन। और इन्हां नूं पाउण वास्ते इंसान दा तरीका गलत हुंदा जा रहा है। इंसान सोचता है सच्चा सुख पैसे नाल इकट्ठा हो सकता है, सच्चा सुख कोठियां बंगले बगीचे लाउण नाल ही मिल सकता है। ये इंसान दा भरम है। बहुत धनाड़ लोग देखे हैं, बहुत अमीर देखे हैं, पर वो रोंदे नजर आउंदे हैं, बेचैन नजर आउंदे हैं। पैसे नाल किसे नूं आत्मिक शांति नहीं मिलती, पैसे नाल अंदर दा सुख नहीं मिलता, बल्कि जिन्ना कोई ਇਹਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ है उन्नी ही लालसा, तमन्ना, इच्छा इंसान दी बढ़दी जाती है। जिन्ना पैसा पास हुंदा है, जद इंसान दी ललचाई नज़र उसते पैंदी है, पैसा बन जाता है, पर यह नहीं कि उहदे नाल उसनूं संतुष्टि आ जाए। उहदा दिल होर इकट्ठा करनों करता है। जो पास हुंदा है उसका सुख नहीं, जो पास नहीं है ਉਹਦਾ दुख, ਉਹਦੀ गम, ਉਹਦੀ चिंता इंसान ਨੂੰ सताउणी शुरू हो जाती है। बहुत लोगों को खाण पीण का समान हुंदा है, पहनण का समान हुंदा है, अच्छा घर-बार हुंदा है, कमाई करते हैं, अच्छा पैसा भी आउंदा है, पर फिर भी तमन्ना नहीं भरदी।
फिर भी दिल नहीं भरदा। अंदर दी सोच असंतुष्टि इंसान नूं बेचैन करी रखदी है। होर पाउण दी तमन्ना च जो कोले हुंदा उहदा सुख नहीं मिलदा। यही सत्संग विच आके इंसान नूं सोझी आउंदी है कि जो तेरे पास है उस परमात्मा दा शुक्र मना, जो तेरे कोल नहीं है उस दे लई नाजायज़ तरीके नहीं जायज़ तरीके राहीं कर्म कर, परमात्मा दा नाम जपदा रहे, दसां नौहां दी किरत कमाई, मेहनत हक हलाल दी रोजी रोटी खांदा रहे। इदां दी रोजी रोटी चेहरे ते नूर लियाउंदी है, अंदर सुरूर पैदा करदी है। पर यह गल सत्संग च आके समझ आउंदी है, बाहर कोई नहीं समझाउंदा। बाहर तां यही दस्सिया जांदा है कि सब कुछ पैसे दा है, पैसा दिओ, कमाई करो और सानू चढ़ाओ, मालिक तुहाडा भला करेगा। जद इंसान ये देखदा है तो इंसान दे अंदर जो बुद्धिजीवी जीव हन ये ख्याल जरूर आउंदा है कि पैसा परमात्मा नालों वड्डा है, कि पैसा एक तरीका है जिहदे नाल मालिक खुश होएगा। नहीं, ये भरम है, सही सोच नहीं है। परमात्मा नूं खुश करन लई तुहाडे अंदर दी भावना जरूरी है, तुहाडे अंदर दे विचार जरूरी है। जद तक अंदर दी भावना पवित्र नहीं हुंदी, जद तक अंदर दे विचार साफ नहीं हुंदे, पवित्र नहीं हुंदे, परमात्मा दी दया मेहर नहीं बरसदी। जुबान ते किन्ना भी तुसी मालिक दा नाम लैंदे हो, पर अंदर तुहाडे खोट है, अंदर तुहाडे बुरी सोच है। दिखण विच तुसी भगत नजर आउंदे हो, पर अंदर बुराइयां नाल भरे पए हो, बुरे ख्याल तुहाडे अंदर चलदे रहिंदे हन। फिर तुसी किद्दां उम्मीद करदे हो, किस तरह उम्मीद करदे हो कि परमात्मा दी दया मेहर तुहाडे ते वरसेगी? क्योंकि वो तां अंदर बाहर दा जानकार है, वो अणजाण नहीं। बंदे नूं भुलेखा पाया जा सकदा है, झांसा दिता जा सकदा है, पर वो परमात्मा तां कण कण विच है, जर्रे जर्रे विच है, हर किसे दे अंदर है। उस तो किद्दां छुपाओगे? वो तां तुहाडे हर ख्याल नूं जाणदा है, तुहाडी हर सोच नूं जाणदा है, हर विचार नूं जाणदा है। इसलिए तुसी अंदरों बाहरों एक बनो, अंदरों भी दूजियां लई भला होवे, अच्छे विचार होण, परमात्मा दी याद होवे, और ख्यालां च भी जुबान ते भी मालिक दी चर्चा होवे, मिठास होवे। अंदरों बाहरों एक नेक बन जाओ, भले बन जाओ, तो मालिक दी दया मेरी रहमत जरूर बरसदी है, जरूर तुसी उहदे रहमत दे काबिल बन जांदे हो। पर इहदे बनन लई तुहानू खुद मेहनत करनी पएगी। अपने अंदर दे दुख परेशानियां दूर करन लई तुहानू सुमरन करना पएगा, मालिक दे नाम दा सिमरन करना होएगा। और वो परमात्मा दा नाम सत्संग विचों मिलदा है। जो भी इंसान नाम लेके उसका सिमरन करता है, बचना ते सही रहिंदा है, सच्ची तड़फ नाल मालिक दी याद च लगदा है, वो परमात्मा उस ते अपनी दया मेहर जरूर बरस